जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग चैनल में, जिसका नाम है स्पिरिचुअल वाइब विद गुरु जी। संगत जी, आप अपना सत्संग इस चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आप अपना सत्संग डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है जिसके द्वारा गुरु जी की संगत जी के कष्ट करते हैं सभी के जीवन में गुरु जी की ब्लेसिंग्स आती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी हिमाचल से बोल रही हूँ। तो आज 22 दिसंबर है, रविवार का दिन है। तो मैंने आपको संगत जी पहले बताया था कि गुरु जी ने मुझे अमृत वेला बख्शी है। 2 दिसंबर से मैं अमृत वेला कर रही हूँ। मतलब थोड़े टाइम तक तो मैंने सही से की, फिर मंथली प्रॉब्लम की वजह से मैं मंदिर में नहीं बैठ पाती थी मंत्र जाप करने, तो मैं उठ के बैठ जाती थी और वैसे ही थोड़ी देर के लिए मंत्र जाप कर लेती थी। गुरुजी वो भी मेरा अमृत वेला स्वीकार करें आप। मैं नहीं जानती कि वो अमृत वेला मेरा स्वीकार किया जाएगा कि नहीं गुरुजी, पर आपसे अनुरोध है कि उसको भी स्वीकार कीजिए। तो गुरुजी हमारे, अगर हम 5 मिनट के लिए भी गुरुजी को याद कर ले तो वो गुरुजी स्वीकार करते हैं। हमारे गुरुजी भोलेनाथ हैं, बहुत भोले हैं गुरुजी। तो अभी सैटरडे को मेरे बेटे की पीछे जैसे पेटीएम थी, तो मैं जब वहाँ पर गई तो वहाँ शनि मंदिर भी है और सैटरडे को ही थी, तो हमने शनि मंदिर जाके हनुमान जी के वहाँ माथा टेका और शनि भगवान जी को तेल अर्पण किया। तो जब मैं वहाँ से निकलने लगी तो वहाँ पर 3 जैसे जैसे बैठे होते ना मांगने के लिए कुछ, तो वो बैठे हुए थे। तो मेरे साइड देखें तो मेरे पास चेंज नहीं था। फिर मैं अंदर से फिर से वापस हटी और मैंने चेंज लिया और उनको दिया और वो बहुत खुश हुए। तो शुक्राना गुरुजी। देखो ऐसी सोच हम ज़्यादा तो नहीं दे पाते, चलो जितना देते हैं, लेकिन ये सोच हमारी पहले नहीं थी। तो अब तो मतलब मैं नहीं जानती, मैं औरों के बारे में नहीं जानती, लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी के लिए क्या कुछ करूं। बस गुरुजी मुझे देने वाला बनाए और मुझे गुरुजी इतना दे कि मैं सभी को बांट सकूं। गुरुजी जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। मतलब गुरुजी बहुत बदल रहे हैं मुझे। तो गुरुजी शुक्राना उसका। मतलब किसी के बारे में गलत नहीं सोच पाती हूँ मैं। पहले होता था कि थोड़ी जलन हो जाती थी, इनके साथ ऐसा क्यों, हमारे साथ क्यों नहीं। पर गुरुजी ने ये चीज़ें भी कम कर दी हैं। और रही चुगली निंदा की बात, तो कई बार मैं टीचर लगी हूँ तो बीच में हम बैठ जाते हैं तो लग पड़ते हैं कई बोलने, तो हम भी हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो कई बार तो मैं उठ के चली जाती हूँ, लेकिन कई बार इग्नोर करूँ तो वो भी चिढ़ते हैं मुझसे। तो गुरुजी मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ आपसे। जो मैं सुनती हूँ उनके हाँ में हाँ मिलाती हूँ, कई बार मुँह से निकल भी जाता है, हम इंसान हैं। तो अब बस यही चीज़ बदलने रह गई है मुझे, नहीं तो अदरवाइज़ गुरुजी ने बहुत बदल दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मैं गुरुजी ने मुझे साथ में जोड़ा था तो उससे पहले मेरे डाउट थे कि साईं बाबा को लेके बहुत लोगों से सुना था कि नहीं ऐसे ही ऐसे, तो फिर उसके लिए माफ़ी दीजिए गुरुजी, नादान थी मैं। तो जब मैं गुरुजी की गद्दी मैंने लगाई ना, तो सबसे पहले मुझे गुरुजी के जो मैंने चोला पहनाया था ना, उसमें मेरे को साक्षात साईं बाबा दिखे। तो मैं उसी वक्त समझ गई गुरुजी वो मेरी गलती थी, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। गुरुजी ने बता दिया कि मैं और साईं बाबा एक ही हैं। अभी पीछे से एक सत्संग था, आपको मैंने बताया संगत जी कि मैं गुरुजी की सेवादार में हूँ। गुरुजी ने मुझे इतनी रहमत बख्शी है कि गुरुजी ने मुझे सेवादार में डाला अपने, तो गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना। तो अभी यहाँ सत्संग था तो हम ही सभी सत्संग में जाते हैं, वहाँ पर सेवा दे गुरुजी की सेवा करते हैं, हम संगत की सेवा करते हैं। तो जहाँ जब अभी सत्संग था ना, तो वहाँ जब हम गए तो वहाँ पर साईं बाबा, उन्होंने पहले से साईं बाबा वहाँ पर थे। उन्होंने वहाँ पर जब ये सच में कहा है कि हम जब घर में भक्ति करते हैं वो अलग बात है, लेकिन सत्संग में बैठ के हमें पता चलता है कि और लोग भी कितनी भक्ति में है। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि वो जिन आंटी ने वो सत्संग करवाया था, उन्होंने वहाँ पर साईं बाबा की अखंड ज्योत जगा के रखी थी।
और मैं बहुत हैरान हुई क्योंकि उन्होंने वो जो जोत थी ना 2007 से जगा के रखी थी। और मैं इतना खुश हुई साईं बाबा को देख के वहाँ पर, गुरुजी को देख के कि गुरुजी आपने मुझे बार बार एहसास दिला रहे कि देख तू गलत थी, देख मैं और साईं बाबा एक ही हैं। तो शुक्राना गुरुजी, मैं मान गई हूँ। अभी थोड़े वक्त मैंने आपको सत्संग में बताया भी था ना संगत जी कि मैं हनुमान जी को मैंने पता नहीं क्यों उस दिन पूजा करी थी। मैंने बार बार बोलूँ कि देखो गुरुजी आप मेरे पिता हैं, मेरी माता भी हैं और मेरे भाई भी वैसे तो है, लेकिन देखो वो रिश्ते हमारे अलग से हैं, लेकिन ये रिश्ता हमारा सच्चा रिश्ता है। तो मैं हनुमान जी को बोलूँ कि आपको मैं अपना भाई मानती हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं भाई के रूप में ही आपको देखूँगी। और कृष्ण भगवान जी को भी मैंने भाई के रूप में देखा है। तो अभी थोड़े वक्त से ऐसा हो रहा है ना कि मतलब जब भी यूट्यूब पे कुछ देखती हूँ तो मुझे हनुमान जी को लेके बहुत कुछ, एक पता नहीं कौन है वो स्टोरीज सुनाते हैं, जैसे हम सत्संग करते हैं ना तो वो हनुमान जी को लेके सत्संग करते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। तो अभी मुझे गुरुजी ऐसा सुना रहे हैं क्योंकि देखो ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा हो रहा है हम पे, करने वाले नहीं रुक रहे और अपने ही हैं, कितना लड़े उनसे हम। तो मैं तो ये समझ रही हूँ कि मुझे गुरुजी ये बता रहे हैं कि तू हनुमान जी की भी पूजा कर। देखो हनुमान चालीसा मैं हर दिन पढ़ती हूँ, सुबह शाम पढ़ती हूँ मैं, ये मेरी रूटीन है। लेकिन हनुमान जी मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं अभी, गुरु हनुमान जी भी, मेरे भाई भी मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं और मेरी हर कदम पर मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो उसके लिए शुक्राना हनुमान जी, शुक्राना आपका कृष्ण भगवान जी, शुक्राना। तो जैसे अभी सैटरडे था ना तो मुझे पीरियड से आए हुए तो मैं पूजा नहीं कर सकती थी। तो जैसे मैंने उसमें एक ना बाबा जी हैं वो सुनाते हैं कि वो बाबा जी के प्यारे कुछ ऐसा करके चैनल है, तो उसके उनको सुनती हूँ मैं भी, हनुमान जी के भक्त हैं वो बहुत। तो वो सुना रहे थे कि जैसे हनुमान जी ने जब आपको दर्शन देने होते हैं ना तो वो सपने में आते हैं आपके, और जैसे आप सुबह उठेंगे तो वो आपको देखेंगे। और सच्ची में संगत जी मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब मैं सोई नहीं उस दिन, सो के तो मुझे रात में मतलब मुझे बंदर हनुमान रूप में दिखे और मैंने सोचा कि क्या होता, मैंने वो सुना है, तब मुझे सपने में आ गए। तो जैसे मैं उठी तो सामने बहुत से बंदर छत पे आके बैठ गए। तो देखो मंदिर तो उस दिन जा नहीं सकती थी, तो मैंने जो भी मेरे पास था खाने के लिए, मेरे पास केले थे, संतरे थे, अमरूद थे, वो सब मैंने उनको छत के ऊपर दिए। और उन सभी ने, वो ब्रेड भी पड़ी थी मेरे पास, बहुत से आगे, जब मैंने एक को दिया तो बहुत से आए, मैंने सभी को खिलाया और मेरा मन इतना खुश हुआ संगत जी उस दिन। मैं ये जो फीलिंग होती है ना की सेवा करना किसी का और किसी को कुछ खिलाना, तो वो अलग सी ही फीलिंग है वो इससे पहले नहीं होती थी। मैं बड़ा सोचती थी किसी के लिए कुछ करना मैंने, लेकिन नहीं कर पाती थी। देखिए हमें इस चीज़ का घमंड भी नहीं करना चाहिए कि हम किसी को कुछ दान देते हैं या कुछ, क्योंकि वो उनका हमें शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कर्म काटते हैं ये सब कुछ करके। तो बहुत सी ब्लेसिंग हनुमान जी भी मुझे दे रहे हैं अभी, तो शुक्राना उसके लिए हनुमान जी। मेरे भाई, सच्चे रिश्ते मुझे मिले हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो अभी एक आंटी का सत्संग मैंने सुना था कि 2025 जब आएगा तो 7 नंबर की ब्लेसिंग लेके आएगा। तो मुझे अभी 777 तो दिखता ही था ना, अभी 2-3 दिन से मुझे 4 टाइम 7 दिखने लगा है गाड़ियों पे, 4 टाइम 7। आज जैसे मुझे कॉल आई तो वो डिलीवरी वालों की कॉल आई थी फ्लिपकार्ट से, तो उसमें भी 4 टाइम 7। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने अभी ब्लेसिंग देनी शुरू कर दी है। गुरुजी ने कहा है कि तुझे मैं नया घर दूंगा। पता है संकट जी क्या हुआ, तो मैंने ऐसे गुरुजी से आज सुबह कहा ना कि गुरुजी, हाँ, जैसे नीचे वाली स्टोरी में मैंने गुरुजी की गद्दी लगा के रखी है, थर्ड स्टोरी में हमारी किचन है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है ऊपर नीचे आने जाने में। तो मुझे ऐसा लगता है गुरुजी की गद्दी हर वक्त मेरे सामने रहे। मैं गुरुजी को कहूँ, गुरुजी देखिए आप मुझे नया घर ब्लेस करेंगे ना, प्लीज़ सिंगल स्टोरी करना, क्योंकि मैं सामने गुरुजी आपको देखते रहना चाहती हूँ। तो मैंने जैसे ऊपर गई और मैंने मैसेज खोला तो उसमें आ रहा था कि तेरे को नया घर दूँगा, तो उसमें तू ऐसे करना। तो आंटी जी ने बताया कि उसमें क्या क्या रखना है नींव में, ऐसा ऐसा कुछ करके, और उसमें बताया होता कि इसको सुनो, है ना। आंटी जी की सत्संग बताया, तो आज का सत्संग है कि सुनो, सुनने में बहुत दिक्कत आएगी तेरे को। और संगत जी सच में हुआ, पूरा दिन मैं उसको सुनना चाह रही थी
लेकिन अभी तक वो मुझसे पूरा नहीं सुना गया। कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं बीच बीच में कि मैं अभी तक सुन नहीं पा रही हूँ। अब मैंने ये सोचा कि पता नहीं क्या नेगेटिविटी मुझे रोक रही है, पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी, उसके बाद ही वो जो बचा है वो सत्संग वो सुनूँगी। तो फिर क्या हुआ, ये सब कुछ गुरुजी वो आंटी जी बता रहे थे कि 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि 25 मतलब 7 5 और 2 + 7, तो उसमें वो बता रहे थे कि अगर हम 2025 को पूरा काउंट करें तो 9 उसका टोटल आता है। तो 9 नंबर मीन्स हनुमान जी का नंबर, तो हनुमान जी की बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। और सच्ची में मैं तो अभी बहुत टाइम से फ़ील कर रही हूँ कि हनुमान जी की बहुत ब्लेसिंग मुझे मिल रही हैं। तो शुक्राना हनुमान जी, शुक्राना गुरुजी, ये सब कुछ एहसास दिलाने के लिए। मतलब जो सुबह से मैसेज सुन रही हूँ तो उस पे आ रहा है बार-बार कि रात को तेरी मौत आई थी, मैंने तुझे बचा लिया। और सच्ची में पता नहीं अजीब से सपने आते हैं मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कहीं जा रही हूँ, उतर रही हूँ और एक रास्ता आता है, मैंने सड़क पे पहुँचना, वो बड़ा ख़तरनाक वाला रास्ता है और कोई वहाँ पर खड़ा होता है और बोलता आजा यही रास्ता है। और मैं देखती हूँ वहाँ तो कोई रास्ता नहीं होता, अगर मैं वहाँ पर पैर रखूँ तो मुझे लग रहा था कि मैं नीचे गिर जाऊँगी। वो मुझे बार-बार फ़ोर्स करे, पता नहीं कौन था वो, कि आजा यही रास्ता है, तुझे यहीं से ही जाना पड़ेगा। पर पता नहीं कौन पीछे खड़ा होता है, वो मुझे बोलता है नहीं इस साइड देख, यहाँ से भी रास्ता है। और सच्ची में वहाँ उतने टाइम मुझे नहीं दिखता है वो, फिर मुझे रास्ता वो दिखने लग पड़ता है। तो क्या पता गुरुजी क्या पता कि सच्ची में गुरुजी मुझे सपने में भी कई कष्ट गुरुजी काटते हैं। शुक्राना गुरुजी, उसका थोड़े वक्त पहले आ रहा था कि तेरे पिताजी पे भी कुछ कष्ट है। तो मेरी मम्मी जी से रोज़ बात होती है तो ऐसा तो कुछ सुना नहीं था। मम्मी की फिर तबीयत ख़राब रहती है, लेकिन पापा फिर सही रहते हैं, पापा एक्टिव रहते हैं मेरे। तो मैंने बोला मम्मी ने तो कुछ ऐसा बोला नहीं कि कोई कष्ट आया हुआ है या कुछ पापा बीमार हैं या कुछ। तो गुरुजी का आया था कि तेरे पापा का कष्ट भी मैंने काट दिया है। तो आज मम्मी से मैंने दिन को बात की तो पापा पीछे से मुझे बोल रहे हैं कि इसको बता। तो मम्मी बोल रहे कि मैंने उनको पूछा ये क्या बोल रहे हैं पापा जी, तो बोल रहे थे कि 2-3 दिन से इनके कंधे में बहुत पेन हो रही थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो मम्मी जी ने मुझसे सुना था कि गुरुजी के चरणों में घी लगा के वो इससे मालिश करनी है दर्द हो तो। पापा को पता नहीं था कि मम्मी ने उनके कंधे पे क्या लगाया, लेकिन पापा जी बार-बार पूछे कि तूने ऐसा क्या लगाया मेरे कंधे पे जिससे मेरी दर्द बहुत हद तक हट गई है। तो मम्मी ने कहा कि ऐसे-ऐसे चरण में गुरुजी के चंदन, वो जो चंदन तिलक नहीं पर वो घी लगा के उनकी मालिश की थी पापा की। तो पापा जी बहुत खुश थे और मुझे बता रहे थे शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। पति पे भी गुरुजी ने कष्ट बताया था कि गाड़ी पे कुछ किया कराया है तो एक्सीडेंट का होता है। तो सच्ची में मैंने सत्संग सुना, लेकिन गुरुजी ने कम में टाला। गुरुजी ने मेरे पति की बाइक का थोड़ा सा वो चलते चलते मुझसे बात करते करते ही वो बात कर रहे थे मुझसे और फ़ोन पे ही कुछ, और वो बोलते कि मैं गिर पड़ा, उनकी उंगली में लग गई। तो चलो बड़ा कष्ट था, गुरुजी ने थोड़े में टाल दिया है। अभी भी गुरुजी कह रहे हैं कुछ कि ऑपरेशन का ख़तरा है, कुछ ऐसा ऐसा, लेकिन गुरुजी मुझे पता है गुरुजी बहुत कम में सब कुछ ख़त्म कर देंगे। तो गुरुजी ये मेरा शुक्राना सत्संग था। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतनी सारी ब्लेसिंग देने का और इतनी बातें हमें समझाने का। मैं बहुत टाइम से 8-9 दिन से मैंने सत्संग रिकॉर्ड नहीं किया आंटी जी, तो प्लीज़ ये मेरा शुक्राना सत्संग अब आप शेयर कर दीजिएगा। जो भी संगत जी ये मेरा सत्संग सुन रहे हैं तो उन सभी के बच्चों को और उनकी फैमिली को गुरुजी ब्लेस करे। और आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं उनको भी गुरुजी बहुत सी ब्लेसिंग दे, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करिए। देखिए जो हमारे साथ होता है और हमें किसी के साथ शेयर करना है और उसको आगे हेल्प भी मिलती है उसके लिए। तो आंटी जी के द्वारा ही हम ये सब कुछ अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारा परिवार है। तो आंटी जी आपका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अगला सत्संग लेके जल्द ही आऊँगी। तो अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी,
ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਲ ਪਲ 'ਤੇ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਕਿਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪਏ 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਫੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਲੇਟ ਗਈ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 4 4:30 ਵਜੇ ਆਪੇ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਠ ਕੁੜੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉੱਠਦੇ 4:30 ਪੌਣੇ 5 5 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ 5:15 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਟਾਈਮ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਈ ਲੇਟੇ ਲੇਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਰੋਜ਼ 4:30 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਂਟੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਔਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਈ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਚਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਘਰੇ ਚਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਲ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ, ਬਸ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਦੁਖੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਦੁਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸਵੇਰੇ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਡਿੱਬੀ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੋਡੇ 'ਤੇ, ਲੱਤ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਾ ਹਟਿਆ ਦੁਖਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 7 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਆਹੀ ਤਿਲਕ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਵਾਈ ਹੋ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਸਾਡੀ
ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਲਕ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੀਪੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਕ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਗਈ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਤਾਰਨ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਲੰਘੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਦੇਖ ਕੇ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ 'ਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋੜੋ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਬਿਠਾਇਆ ਕਰੋ 5-10 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਮੰਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਐ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਲਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਵਾਇਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸੁਣਾਏ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਸਤਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ, ਕੋਈ ਡਰੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਐਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਣਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸਤਾਨਾ ਦਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਟਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪੇ ਕਰਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, आपसे मुलाकात का दिन आ गया है और गुरु जी की वड्याई गाने का दिन आ गया है। ये खूबसूरत मुलाकात हर कुछ दिन में होती रहती है और अच्छा लगता है।
आप सबसे कुछ सीखने को मिलता है, कुछ बात करने को मिलता है। गुरुजी की महिमा अपरंपार है, जिसका बखान करना मुमकिन नहीं है। पर गुरुजी के शुक्राने करते रहने का मन हमेशा करता रहता है, क्योंकि गुरुजी की आशीर्वादों की बरसात इतनी है कि हर समय शुक्राना करते रहें तो वो भी कम है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत प्यारे हैं, जो आपने झोली भर भर हमको आशीर्वाद दिए हैं। आप हर समय हमें वरदानों से नवाजते हैं, हर समय हमें ऐश करने का आशीर्वाद देते रहते हैं। बहुत खुशी होती है जब आप कल्याण करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, गुरुजी ने मुझसे कहा था मुझे जॉब के लिए कॉल आएगा, और मुझे कॉल आया। उन्होंने मुझे हाई स्कूल डेमो के लिए इनवाइट किया और मुझे कुछ चैप्टर्स दिए जो तैयार करके जाना था। और पहले उन्होंने मुझे 14 तारीख दी, वो मेरा एनिवर्सरी का दिन था। दिल नहीं किया तो मैंने उनसे कहा क्या मुझे कोई और डेट मिल सकती है, या यूँ कहूँ कि ये सब गुरुजी करवा रहे थे। उन्होंने मुझे 20 तारीख दी, 20 दिसंबर। मैं अपनी तैयारी करने लगी। मैं जो भी पीपीटी, लैपटॉप, जितना कुछ भी रेडी कर सकती थी वो सब करने लगी इंटरव्यू के लिए। और आखिरी दिन तक आते आते मैं अपनी सारी चीज़ें पढ़ते लिखते सब रेडी करके बैठ गई। और 20 तारीख तक गुरुजी ने मुझसे कहा दिन बहुत अच्छा है, घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और जाने से पहले मैं अपना नित्यनेम कर रही थी। मैं अपने पाठ और मंत्र जाप और ये सब कर रही थी। जब मैं पाठ सुन रही थी जपजी साहिब, जाप साहिब, तो उस प्लेलिस्ट में गणेश जी की आरती तो बिल्कुल भी नहीं थी, और ना ही मैं कभी बजाती हूँ। जो मेरे गिने चुने पाठ हैं मैं वही पढ़ती हूँ। पर उस रोज़ एक चमत्कार हुआ। अचानक ही उस प्लेलिस्ट में गणेश जी की आरती बज उठी, दुख हरता सुख हरता, और मैं हैरान रह गई। थोड़ी देर के लिए जो अफरा तफरी में मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी, मैं एकदम से ठिठक गई। मेरे काम रुक गए और मैंने पलट कर अपने मोबाइल की तरफ देखा कि ये क्या। और फिर उसके बाद एक प्यारी सी स्माइल मेरे होठों पर आई। गुरुजी, आप ये आशीर्वाद भेज रहे हैं मेरे लिए। बस जैसा मैंने कहा, गुरुजी के आशीर्वादों की बरसात हर समय हमारे जीवन में है और होती रहती है। तो बस गुरुजी ने फिर एक बार और आशीर्वाद दिया और मुझे ब्लेस किया इंटरव्यू पे जाने से पहले। और मैं रेडी होकर अपने हस्बैंड के साथ चली गई। गुरुजी के दर्शन हर समय होते रहे, गुरुजी का आशीर्वाद मिलता रहा। वहाँ पहुंचकर वॉचमैन को बताया कि इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया है। तो उन्होंने मुझे एक विजिटिंग कार्ड दिया और उस नंबर पर मेरा नाम लिख दिया और मुझे अपने फ़ोन नंबर और सारी जानकारी डिटेल्स रजिस्टर में लिखने को बोला। जब मैंने वो विजिटिंग कार्ड चेक किया उस पर नंबर 4 था। तो बस गुरुजी ने फिर एक बार और ब्लेस किया। अंदर पहुंचकर इंटरव्यू के लिए रेडी हुई, डेमो के लिए रेडी हुई। उन लोगों के साथ जो कुछ भी बातचीत करनी थी वो की। बाहर आने पर थोड़ी घबराहट थी, नर्वसनेस अभी भी बाकी थी। मेरे हस्बैंड ने पूछा कैसा रहा। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई हूँ अभी तक क्या कैसा रहा। अरदास करके गई थी, गुरुजी जो आपको उचित लगे वो करना। और फिर घर आ गई, क्योंकि मुझे अपने एफर्ट्स करनी है और गुरुजी वो करेंगे जो उनको बेहतर लगता है। हस्बैंड बार बार पूछते रहे क्या किया, कैसा किया। मैं कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। बोले कॉन्फिडेंट है जॉब मिलेगा। मैं कहा नहीं मालूम, अभी कुछ नहीं मालूम। क्योंकि जो भी वहाँ पे विजडम से भरे लोग बैठे थे वो लोग मुझे जज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा इसको लेकर और कुछ भी इंडिकेट नहीं किया। तो मेरे लिए अब ये इंतज़ार है। उन्होंने कहा वो मुझे बताएंगे वक्त आने पर। तो अब जब भी उन्होंने मुझे रिक्रूट करना होगा तो मुझे बताएंगे, नहीं तो मालूम नहीं। प्यारी साथ संगत जी, वक्त आने पर मैं शेयर करूँगी कि मेरा कैसा रहा और क्या हुआ। फ़िलहाल गुरुजी ने कहा कि बिज़नेस है हस्बैंड का, तो उसके लिए वो अच्छे से चले, उसके लिए ऐसा करना कि जब आप शॉप में घुसते हो तो पहले जय गुरुजी बोलो और उसके बाद मंत्र जाप करो। उस चेयर के पास जाकर जिस पर बैठकर आप अपना बिजनेस करते हैं, चेयर के पास मंत्र जाप करने के बाद 7 बार आप एक अरदास करें चेयर को छूकर कि मैं आपका नौकर हूँ गुरुजी,
और आपका ये बिज़नेस मैं संभालने की ताकत चाहता हूँ आपसे। कृपा कर अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें कि मैं आपका ये बिज़नेस संभाल सकूँ। ऐसा अरदास करने के बाद आपके वारे न्यारे हो जाएंगे और आपके व्यापार में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि वो आपने गुरुजी के सुपुर्द कर दिया है। अब गुरुजी जाने कि वो उसको कैसे और कब कितना आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी ने कहा, घर में बहुत कलेश है और बहुत नेगेटिविटी। अब मैं याद दिला रहा हूँ कि मंगलवार वाला उपाय करना है और सोमवार वाला भी। ये ना कह देना कि गुरुजी मैं तो भूल ही गई, इसीलिए मैं फिर से याद दिला रहा हूँ। गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि मंगलवार को मुझे 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ चला कर रखना है अपने घर में। पढ़ भी सकती हूँ, पर गुरुजी ने स्पेशली चला कर रखने के लिए कहा है, जिससे सारे कलेश मिट जाएंगे। और गुरुजी ने कहा तुलसी के पौधे पर दिया भी जलाना है। शुक्राना गुरुजी, मैं ज़रूर करूँगी। तुलसी पर दिया मैं रोज़ ही जलाती हूँ और मैं मंगलवार को भी ऐसा कर दूँगी। गुरुजी ने कहा सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, कच्चा दूध भी चढ़ाना है और एक ही दिन ऐसा करना है और इससे सारी बीमारियां दूर भाग जाएंगी। अपने घर से सारी बीमारियां ख़त्म करना चाहती है तो ये उपाय ज़रूर करना। और उन्होंने कहा 7 पान के पत्ते ले जाना सोमवार को शिवलिंग पर। जब जल चढ़ा ले और कच्चा दूध चढ़ा ले तो वो 7 पान के पत्ते शिवलिंग पर रख देना और अरदास करना। 7 बार अरदास करना, जो भी तेरे दिल की अरदास है। सारी बीमारियों को अपने घर से हटाने के लिए अरदास करना। गुरुजी, मैं ज़रूर अरदास करूँगी। मुझे आप ही का आसरा है मेरे बाबा जी। मेरे घर से कलेश और बीमारियां मिट जाएं, इससे बड़ी क्या बात होगी। ब्लैक मैजिक आपकी वजह से अब पनप नहीं सकता और पलटवार भी आप करते हैं मेरे दुश्मनों पर, इसलिए उसकी चिंता अब मुझे नहीं है। गुरुजी ने कहा मैं तेरे दुख का अंत करने जा रहा हूँ। तेरे घर एक नेगेटिव चीज़ पड़ी है, बस उसे निकाल दे। मैं फिर से गुरुजी, मैं अब कहाँ ढूंढूं। मैंने पूरा घर अपने तरफ से साफ़ करने का और क्लियर करने का वो कर दिया है। फिर गुरुजी के 1-2 और मैसेजेस आए जो मैंने उनको बताया, गुरुजी मैं नहीं समझ पा रही हूँ किस कबर्ड में किस जगह क्या है, क्या निकालना है। फिर गुरुजी ने क्लियर किया कि काले जूते हैं और चमड़े का सामान है और पुत्र, जिस दिन से ये तेरे घर में आए हैं ये तुझ पर मुसीबत ही ला रहे हैं। इनको निकाल और जब तू इनको बाहर निकाले उससे पहले तू कुत्तों को दूध और रोटी ज़रूर डाल देना। दूध रोटी डालने के बाद उनको शुक्राना कहना और फिर इन चमड़े के सामान को बाहर निकाल दे घर से। तेरा कल्याण होगा। गुरुजी, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी, पर मैं अभी भी नहीं समझ पाई हूँ कौन सा चमड़े का सामान है। मैं फिर से थोड़ा और अच्छे से देखने की कोशिश करती हूँ और मैं उसको निकाल दूँगी, क्योंकि मैं भी दिल से डरी हूँ और मैं जल्दी ही इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे घर में मेरी रोजी रोटी पर भी असर डाल रहे हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ सबका करियर अच्छे से चलता रहे। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, आप सभी का शुक्राना, आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी का भी शुक्राना, गुरु जी का भी एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका अनंतम शुक्राना, हल पर शुक्राना, शन शन शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं आपकी भोली बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ और गुरु जी आपके बार बार मैसेज आने के बाद भी मैं आपका सत्संग शेयर नहीं कर रही थी, मुझे माफ़ करो गुरु जी। और आज मैं आपकी आज्ञा से ही वहाँ सोमवार के दिन आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी आपके कई दिन से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन गुरु जी मैं नादान बेटी आपकी ना समझ बोली, आपकी बेटी सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो गुरु जी। गुरु जी मेरा अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता, वो नौकरी के लिए बाहर रहता है। तो उसके कंधे में और गर्दन में दर्द हो गया था गुरु जी, लेकिन उसने एक दिन तो हमें बताया नहीं, और वो बस अगले दिन जब फ़ोन किया तो उसकी आवाज़ बिल्कुल ही ऐसी आ रही थी जैसे पता नहीं इसको क्या हो रहा है। तो मैंने उसको बोला, मगर बता फिर भाई क्या तेरे को क्या तकलीफ़ हो गई, तू ऐसे कैसे किस मन से बोल रहा है। तो उसने उस टाइम नहीं बताया, लेकिन उसने अगले दिन शाम को हमें बताया कि मेरे कंधे में दर्द है और मेरे हाथ गर्दन में दर्द है। मैंने जब भी उसको बोला कि तू गुरु जी का जो तेरे पास लोकट स्वरूप है उसको 1 गिलास पानी में 7 बार डुबोकर जय गुरु जी बोलकर अपने कंधे पर पानी लगा और उसी पानी को तू पी भी ले। उसने एक बार गुरु जी आपका ऐसे पानी लगाया और पिया है गुरु जी महाराज, लेकिन उसको काफ़ी बहुत आराम हो गया है। उसने सिकाई भी करी है और जेल वगैरह भी लगाए हैं, गोली भी थोड़ी आधी 1 गोली खाई है उसने कम्बी फ्लैम की, जो मैंने उसको यहाँ से दे रखी थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये दर्द की गोली है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जल प्रसाद पीने से और लगाने से ही उसको काफ़ी आराम हो गया, अब उसको दर्द नहीं है। लेकिन गुरुपा उसका वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। मेरे गुरु जी महाराज मेरी अरदास स्वीकार करो गुरुपा। उसका जो दिल्ली में नंबर आया हुआ है गुरुपा, जल्दी ही उनको यहाँ पर बुला लें और उसकी यहाँ दिल्ली में आपके चरणों में उसकी नौकरी शुरू हो जाए। मैं तो कहती हूँ कि जल्दी ये काम करवा दो गुरु जी, और जल्दी से वो वहाँ से यहाँ आ जाए। गुरुपा ये नौकरी भी आपकी ही देन है दिल्ली की। मुझे पता है आपके उसके कर्म कटवा रहे हो। वो बहुत काफ़ी उल्टा सीधा बोलता था, उसको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा उठता था, लेकिन गुरुपा आपकी कृपा से अब वो पहले से ठीक है। गुरुजी आपके मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पर कष्ट है ये हफ्ता, उसके लिए बहुत भारी है। सत्संग में मैंने अभी सत्संग सुना है गुरुजी, एक आंटी जी का, उन्होंने भी बताया कि गुरुजी आपने कृपा करी और उसके बेटे का कष्ट काट दिया। ऐसे ही गुरुजी आप मेरे बेटे के सारे कष्ट काट दो। उसकी जो फाइल पर साइन होने हैं डीएजी मैडम के, वो जल्दी ही हो जाएं गुरुजी, और यहाँ दिल्ली का काम भी उसका जल्दी हो जाए। मेरे गुरुपा बस यही एक मेरी अरदास है। आज मेरी बेटी महासोमवार के दिन अपने मंगेतर के साथ आपके बड़े मंदिर आई हुई है दर्शन के लिए गुरुपा। उन दोनों का ऐसा आशीर्वाद देना गुरुपा, उनके सर पर हार रख दो। अगर उससे ही उसकी शादी होनी है तो गुरुजी जल्दी ही इनकी शादी करवा दें बच्चों की। ये काफ़ी दुखी हो रहे हैं गुरुजी, 1 साल होने को रिश्ता हुआ है लेकिन उनकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हो। लड़के की माँ गुरुपा मान नहीं रही, वो पहले कहती है कि मैं अपनी बेटी की शादी करूँगी, लेकिन गुरुजी 9-10 महीने हो गए रिश्ता पक्का करे हुए और वो मान नहीं रही बिल्कुल भी। गुरुजी आप ही कुछ करो। अगर ये लड़का मेरी बेटी के लिए सही है तो गुरुजी इनकी जल्दी शादी करवा दो गुरुपा। उसकी माँ का भी दिमाग ठीक करो गुरुपा। ये मेरे गुरुपा उनकी लड़की की भी जल्दी शादी, हम ये नहीं चाहते कि उनकी लड़की की शादी ना हो, लेकिन गुरुपा जल्दी हो जाए जो भी काम होने हैं। काफ़ी टाइम हो गया गुरुपा, उम्र निकलती जा रही है मेरी बेटियों की गुरुजी। और अगर ये परिवार ये लड़का सही नहीं है मेरी बेटी के लिए तो गुरुपा इनको अलग कर दो और दूसरी कोई राह दिखाओ मेरे गुरुपा, जो मेरी बच्ची के लिए अच्छा हो। ये अच्छा है तो गुरुपा ये आपकी कृपा ही होगी गुरुपा। आज दोनों आपके मंदिर आए हुए हैं, आप ही देखो गुरुपा क्या करना है क्या नहीं। मैं कुछ नहीं जानती गुरुपा, आपकी बेटी कुछ नहीं जानती, बस मैं तो इन परेशानियों से छुटकारा पाना चाहती हूँ गुरुपा। जो कष्ट ज़िंदगी में मिल रहे हैं, काफ़ी साल हो गए गुरुपा, 7-8 सालों से कोई सुख का दिन नहीं देखा गुरुपा। जब से मैंने अपनी बेटी की शादी की थी पहली बार 2017 में गुरुपा, जब से ही हम इतने ज़्यादा दुखी हैं उन लोगों से मिलके। बस गुरुपा जल्दी ही
अब उसका वहाँ से फैसला हो चुका है, काफ़ी साल हो गए गुरुपा। और ये जो दूसरा लड़का पता नहीं गुरुजी आपकी कृपा से मिला, मैं तो कुछ नहीं जानती गुरुपा। अगर ये सही है तो गुरुपा इनकी जल्दी शादी करवा दो मेरे गुरुपा। अगर ये मेरी बेटी को खुश रखे गुरुपा, उनके भी काम बना दो। मैं तो कहती हूँ उनके भी काम अटके पड़े हैं गुरुजी। मैं तो उनके लिए भी अरदास लगाती हूँ कि उनकी भी लड़की की जल्दी शादी हो जाए और इन दोनों बच्चों की भी जल्दी हो जाए, उनको घर मिल जाए गुरुपा। एक घर उन्हें भी ब्लेस कर दो, उनके पास अभी फ़िलहाल घर नहीं है। जय गुरु जी, मेरे शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक शुक्राना। मेरी छोटी बेटी का भी दिल्ली का पेपर अभी रह रहा है, उसने भी फार्म भरे, वो भी काफ़ी दूर नौकरी के लिए गई हुई है, बाड़मेर। गुरु जी पा आपकी कृपा होगी तो वो भी जल्द दिल्ली आपके चरणों में आ जाएगी मेरे गुरुपा। करना ऐसी मेहरबानी कि दोनों बेटियों की शादी हो जाए और मेरे बेटा भी दिल्ली में जल्दी ही आपके चरणों में आ जाए मेरे गुरुपा। बस मैं तो इतना ही चाहती हूँ गुरु जी। आपके मैसेज आते कि तू घबरा मत, तेरे लिए गुड न्यूज़ आने वाली है। पता नहीं गुरु जी वो गुड न्यूज़ कौन सी आएगी, लेकिन जो भी आएगी आएगी आपकी मर्जी से होगी और बहुत अच्छी होगी, बहुत बेहतरीन होगी। गुरु जी आपने कहा है कि तू चिंता मत कर, मैंने तेरे घर पे प्यारा बैठा। कहा हाँ गुरु जी, सच में हमारे मेन गेट के ऊपर 2 कबूतर हमेशा ही रहते हैं गुरुपा। और मैं उन्हें देख के यही सोचती हूँ, जब भी बोलती हूँ जय गुरु जी। मुझे पता है कि आपने मेरे घर पे प्यारा बैठा हुआ है। जो लोग हमसे जलते हैं, ब्लैक मैजिक करने लग रहे हैं, मेरे अंकल जी को वश में कर रहे हैं गुरुपा, मेरे बच्चों को वश में करना चाहते हैं, हमारे घर में कलेश मचाना चाहते हैं गुरुपा, आप उन सबको आप ही देखना गुरुपा। मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। जो कुछ करोगे गुरु जी आप ही करोगे, आपको ही करना है और आपको ही देखना है मेरे गुरुपा कि क्या काम आप जो भी दोगे गुरु जी बेहतरीन से बेहतरीन होगा मेरे गुरुपा। बस यही अरदास है कि मेरे बच्चे जो दूर हैं, दूर रहते हैं, बस वो ठीक ठाक रहें गुरुपा। उनके मन में जो टेंशन विचार चल रहे हैं इधर उधर के, बस वो दूर हो जाएं गुरुपा। जो उनकी चिंताएं भी मिट जाएं गुरुपा। और आप जैसे मेरे बच्चों के काम बनाने लग रहे हो गुरुपा, ऐसे ही सारी संगत के बच्चों के काम बनाना गुरुपा। जो जिनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक हो रहे हैं गुरुपा, पता नहीं दुनिया आजकल इस कामों में क्यों लगी हुई है कि दूसरों को देखकर खुश नहीं है। मेरे गुरुजी आपकी कृपा से मेरे तीनों बच्चे की नौकरी तो लग गई, लेकिन दोनों बच्चे दूर हैं। वो उन्हें आप मुझे पता है कि जल्दी ही आप अपने नज़दीक बुलाओगे गुरुपा। दुनिया, रिश्तेदारी, घर कुनबा सब इसी बात से परेशान है कि तीनों बच्चे की गवर्नमेंट जॉब कैसे लग गई गुरुपा। सब देखकर जल रहे, मेरे बच्चों पर बुरी नज़र लगी हुई है गुरुपा। जो आप ही उतारोगे गुरुपा, आप ही देखोगे उनको उनका काम कैसे बनाना है गुरुपा। जलते वाले जलते रहेंगे गुरुपा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखेंगे गुरुपा। अपना हाथ कृपा का उनके सर पर रखेंगे, हम सब पर आप मेहर करोगे मेरे गुरुपा। जो भी संगत में कहती हूँ हमारी तरह दुखी हुई ब्लैक मैजिक से गुरुपा, उन सबको आप जो भी कर रहे हैं किसी के ऊपर, उनको गुरु जी आप ही देखना मेरे गुरुपा। क्योंकि ब्लैक मैजिक के कारण किसी को क्या पता कि कोई कितना दुखी होता है। किसी के परिवार में किसी के बच्चों के ऊपर बुरी नज़र लगती है तो गुरु जी आप सब जानते क्या होता है। हंसता खेलता परिवार गुरु जी बर्बाद हो जाता है गुरु जी, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता गुरु जी कि क्यों किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। लेकिन गुरुजी आपका सहारा है, आपने हाथ पकड़ा हुआ है ना, तो ब्लैक मैजिक करने वालों की खटिया का आप ही खड़ोगे गुरुजी, आप ही सजा दोगे उनको। मैं तो बस आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी संगत पर कोई भी वशीकरण करवा रहे हैं ना गुरुजी, वो उल्टा वार उन्हीं के ऊपर जाना चाहिए, जिससे उन्हें समझ में आए कि किसी को दुख तकलीफ देने से कितनी तकलीफ होती है, तो उनको भी ये फीलिंग होनी चाहिए गुरुजी। गुरुजी आप सबके संकट काटना, सबके ऊपर ऐसे ही कृपा का हाथ बनाए रखना मेरे गुरुपा।
बस यही मेरी अरदास है, यही मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी। आपकी कृपा से आज मैंने सत्संग से शेयर किया है। मुझसे कोई भी बोलने में, सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हुई है गुरु जी तो माफ़ करना। मैंने कोई अपशब्द कहे तो गुरु जी माफ़ करना मुझे। मैं नहीं चाहती कि किसी का बुरा हो। जिस तरह मेरी बच्ची दुखी हुई है गुरु जी, मैं तो चाहती हूँ किसी की बच्ची ना दुखी हो गुरुपा। अब उसका दोबारा घर बस जाए, बस हंसी खुशी रहे, उसकी नौकरी भी चलती रहेगा अच्छी तरह से और घर परिवार भी गुरु जी। बस यही एक उम्मीद लेके बैठी हूँ गुरु जी। बस मैं तो आपका ऐसा हाथ पकड़े हुए हूँ, आपका इशारा है मेरे को गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा। सारी संगत पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका हर पल शुक्राना। जय गुरु जी।